दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। चारों तरफ वॉर, अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसे में स्वाभाविक है कि शेयर मार्केट नीचे दिखाई दे रही है। मेरे पिछले 25 साल का अनुभव फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मेरे कई क्लाइंट्स मुझसे खासकर 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला, जिनका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है वो क्या करे, और जिनके पास सरप्लस मनी है, इन्वेस्टेबल मनी है, वो कैसे इन्वेस्ट करे। पहला, खासकर पिछले 2-2.5 वर्षों में किए गए इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नोशनल लॉस में है। अगर आप इस पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो ये नोशनल लॉस आपका परमानेंट लॉस में बदल जाएगा, यानी आप लॉस को बुक कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड बने रहते हैं तो हिस्ट्री गवाह है कि ये मार्केट वापस से रिकवर होता है। ऐसे में आपका जो नोशनल लॉस है ये प्रॉफिट में बदल सकता है और अपने गोल के अनुसार पैसा विड्रॉ कीजिए। दूसरा, अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, इन्वेस्ट करने लायक पैसा है, तो कैसे करें। मेरा सुझाव यह रहेगा कि अगले 6 से 8 वीक्स में आप इन्वेस्टमेंट को पार्ट करके डिवाइड कर ले, थोड़ा थोड़ा करके हर वीक में आप इन्वेस्ट करते रहें। सवाल ये भी होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में करें भी तो कौन सा इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइलर हैं तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंत में एक बात जरूर याद रखें, म्यूचुअल फंड T20 का मैच नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट जैसा है। टेस्ट क्रिकेट में अंत में जीत उन्हीं का होता है जो ज्यादा देर तक पिच पे टिके रहते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ टिके रहना है, तभी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.